सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल मैथ्स का ब्रह्मास्त्र। हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस एंड डिस्काउंट कर रहे थे, राइट। हमने अपना बेसिक्स कंप्लीट किया एंड उसमें कुछ तमाम क्वेश्चंस किए थे जो कि अच्छे क्वेश्चंस थे, राइट। स्कूल के भी थे और कॉम्पिटिटिव एग्जाम के भी क्वेश्चंस थे। तो आज हम एमआरपी में भी कुछ क्वेश्चंस करेंगे। सिर्फ एमआरपी नहीं, जहाँ पे एमआरपी, डिस्काउंट, एसपी, सीपी सब कुछ होगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के आगे क्लास स्टार्ट करते हैं। तो पहले सबसे पहले हेडिंग दे देंगे प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट का, ठीक है, और डायरेक्ट अपने क्वेश्चंस पे आते हैं। तो आज का जो पहला क्वेश्चन है, देखते हैं क्या है वो, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन जो है वो है, इफ यू बाय 3 articles and gets 2 free, find discount percent, नहीं, ठीक है, हाँ, फाइंड डिस्काउंट परसेंटेज, फाइंड डिस्काउंट परसेंटेज, ये क्वेश्चन है, ठीक है, ये क्वेश्चन है। तो ये कैसे होगा, ये बहुत न्यू टाइप का क्वेश्चन है, ट्रेंडिंग है, ठीक है। तो देखते हैं इसे ध्यान से, ये कैसे होगा। देखो, आपने खरीदा कितना, 3 आर्टिकल, और फ्री कितना मिल रहा है टोटल, आई मीन फ्री कितना मिल रहा है, 2 आर्टिकल। तो आपने खरीदा कितना, 3, मिला कितना, फ्री 2। तो मतलब टोटल आपके पास 5 आर्टिकल्स आ गए। आपने दिया 3 का पैसा, लेकिन आपको 5 आर्टिकल्स मिला, ठीक है, और 2 फ्री मिल रहा है ना। देखो ऐसे समझो, आपने खरीदा 3 आर्टिकल्स, ठीक है, लेकिन आप कितना लेके जा रहे घर, 5 आर्टिकल। तो यहाँ पे कितना फ्री मिला, जो कि डायरेक्टली क्वेश्चन में भी दिया हुआ है, 2 फ्री मिला, ठीक है। कितना पे, 5, इंटू 100 कर देंगे। जब भी परसेंटेज फाइंड करना हो किसी का भी तो इंटू 100 कर देते हैं। तो 5 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 20। मतलब डिस्काउंट परसेंटेज जो मिला है वो है 40% का डिस्काउंट। क्लियर है। जितना फ्री मिला है वो ऊपर रहेगा न्यूमरेटर पे, और कितना पे, तो टोटल जितना आप घर ले गए उतना पे मिलेगा। तो 5 नीचे और मल्टीप्लाई बाय 100 परसेंटेज फाइंड करने के लिए। तो 5 से जब डिवाइड करेंगे तो इससे तो यहाँ पे 20 आएगा, और 20 मल्टीप्लाई बाय 2, 40% का डिस्काउंट मिला है ऐसा आपको, ठीक है। क्लियर है, ठीक है। तो इसे नोट डाउन करेंगे, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। इजी था, है ना। इसी को चेंज कर देते हैं। इफ यू बाय 6 articles and get 3 free, to find discount percentage। तो जैसे भी हमने किया था, 6 आर्टिकल्स हमने खरीदा और घर लेके गए कितना, 9 आर्टिकल्स, 6 + 3, क्योंकि 3 फ्री मिला। तो यहाँ से यहाँ का जो डिफरेंस है वो भी 3 है। कितना पे, 9 पे, इंटू 100। तो 3 × 1 = 3, 3 × 3 = 9। एंड 1/3 का जो फ्रैक्शन वैल्यू, इसका परसेंटेज वैल्यू कितना होगा, 33 पॉइंट, आई मीन फ्रैक्शनल परसेंटेज वैल्यू कितना होगा, 33.33%, ठीक है। 1/3 फ्रैक्शन में है, इसका परसेंटेज वैल्यू होता है 33.33%। तो ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। मतलब हमें इतना परसेंट का डिस्काउंट मिला, 33.33% का, ठीक है। इजी है, क्लियर है, सिंपल है ना। अब हम करते हैं नेक्स्ट सम।
एक मिनट थोड़ा क्वेश्चन फाइंड करना पड़ेगा, क्वेश्चन मिल नहीं रहा मुझे। The total CP of 8 pens and 12 bottles is rupees 440, is rupees 440, ठीक। Find at what price, find at what price 10 pens, ठीक है, 10 pens and 15 bottles and 15 bottles should be sell, should be sell to receive a profit of 20%, a profit of 20%। ये पेन का इंक थोड़ा लाइट हो गया, मैं क्वेश्चन फिर से मैं रीड कर देता हूँ, ठीक है। द टोटल सीपी ऑफ 8 पेन एंड 12 बॉटल इज 440, मतलब 8 पेन एंड 12 बॉटल का जो कॉस्ट प्राइस है वो है 440 रुपीज, ठीक है। फाइंड एट व्हाट प्राइस 10 पेन एंड 50 बॉटल्स शुड बी सेल, मतलब हमें ये फाइंड करना है कि 10 पेन और 15 बॉटल्स किस प्राइस पे सेल होगा, सो दैट प्रॉफिट जो होगा वो 20% का होगा, ठीक है। सब लोग पहले क्वेश्चन कॉपी करेंगे। अच्छा क्वेश्चन है ये, एग्जाम में काफी बार देखा गया ऐसा क्वेश्चन। तो सॉल्व करते इसे। 8 पेन है प्लस 12 बॉटल्स है जिसका प्राइस है 440 रुपीज, राइट। 10 पेन एंड 15 बॉटल, अगर हम किसी एक को सेम करना चाहे तो वो नहीं होगा, राइट। अगर हम किसी एक आर्टिकल को सेम करना चाहे तो वो नहीं होगा, तो क्या कर सकते हैं इसमें हम लोग, मल्टीप्लाई करके तो सेम नहीं कर सकते। एक काम हम लोग कर सकते हैं इसमें, क्या, 4 से सभी को डिवाइड कर देंगे, क्योंकि सभी 4 का मल्टीपल है, सभी 4 से डिवाइड हो जाएगा। तो एक बार 4 से सभी को डिवाइड करके देखते हैं आंसर आता है या नहीं हमारा, ठीक है। तो ये 4 2 सा 8 हो गया, ये 4 3 सा 12 हो गया, एंड ये 4 110 हो गया, राइट। मतलब 2 पेन प्लस 3 बॉटल्स का जो प्राइस है वो कितना आ गया, 110 आ गया। हमें 10 पेन एंड 15 बॉटल्स का ढूंढना है। 10 पेन्स, हाँ अब सेम हो सकता है। ये पूरे इक्वेशन को हम 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो 5 2 सा 10 पेन हो गया, 5 3 सा 15 बॉटल्स हो गया, और ये 10 पेन और 50 बॉटल कितना में सेल होगा, 550 रुपीज में। लेकिन हमें क्या बोला है कि टू रिसीव प्रॉफिट 20%, मतलब 20% का प्रॉफिट होना चाहिए। तो इस 550 का हम 20% निकालेंगे। 20% कितना होता है, 1/5, सभी को याद होगा, रटा हुआ होना चाहिए ये। तो 5 और यहाँ पे 110 आ गया। तो 550 में अगर ये जब हम ऐड कर देंगे तो 660 हमारा जो आंसर आएगा वही इसका फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक है। 660 इसका फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक है। फिर से समझते हैं इसको। 8 पेन और 12 बॉटल का प्राइस है 440 रुपीज। 8 पेन्स 12 बॉटल 440 रुपीज। हमें फाइंड करना है कि 10 पेन्स एंड 15 बॉटल्स कितने पे सेल होंगे,
टू रिसीव अ प्रॉफिट 20%, सो दैट जो प्रॉफिट है वो 20% का हो। ठीक है। ठीक है। सो 8 पेन्स एंड 12 बॉटल का प्राइस है 440। अब हमें 10 पेन्स एंड 15 बॉटल से फाइंड करना है, लेकिन तो वो फाइंड कैसे होगा? हमें किसी एक आर्टिकल को सेम तो करना पड़ेगा कम से कम, लेकिन किसी भी तरीके से ना ही ये सेम होगा ना ही ये सेम होगा। ठीक है। हम ऐसा इसमें कुछ भी मल्टीप्लाई नहीं कर सकते सो दैट ये 10 पेन बन जाए यानी ये 15 बॉटल्स बन जाए। ठीक है। तो हमने डिवाइड कर दिया किससे? 4 से। क्यों? क्योंकि सभी 4 का मल्टीपल है, सभी आराम से 4 से डिविजिबल हो गया। अब आगे ये फर्दर डिवाइड नहीं होगा। ठीक है। तो यहाँ पे आया 2 पेन, यहाँ पे आया 3 बॉटल्स एंड यहाँ पे आया 110 रुपीज। जब ये इक्वेशन हमारे पास आया तो हम इसको इसके बराबर कर सकते थे 5 से मल्टीप्लाई करके। तो 5 से मैंने मल्टीप्लाई किया यहाँ पे, तो 5 टू द 10 पेन, 5 टू द 15 बॉटल्स एंड मल्टीप्लाई बाय 110 तो 550 आया। ठीक है। ये 10 पेन 15 बॉटल्स का 550 आया, लेकिन हमें 20% का प्रॉफिट चाहिए था। तो इस 550 पे 20% का प्रॉफिट 110 होता है, तो इसमें ये ऐड होके 660 आ गया। तो यही हमारा फाइनल आंसर हो गया 660 रुपीज। ठीक है। क्लियर है? अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नंबर 4, a shopkeeper marked up an article marked up an article 50% above CP। ठीक है। and allows a discount of 16% and allows a discount of 16%। ठीक है। 16% if shopkeeper received a profit of 624, if shopkeeper received है ना, शॉपकीपर हाँ ठीक है, रिसीव प्रॉफिट ऑफ 624 रुपीज। ठीक है। ये परसेंटेज नहीं है, रुपीज में प्रॉफिट। फाइंड दी सीपी। हमें कॉस्ट प्राइस फाइंड करना है। ठीक है। हमें कॉस्ट प्राइस फाइंड करना है। ये क्वेश्चन सभी लोग इसको पहले नोट डाउन करेंगे। ठीक है। बहुत ही अच्छा, बहुत ही प्रीमियम क्वेश्चन है ये कोई ऐसा ऐसा क्वेश्चन नहीं है। ठीक है। इसको अब सॉल्व करते हैं। तो ये कैसे होगा? देखो, हम सीपी मान सकते हैं कि 100 है हमारा। ठीक है। सीपी हम मान सकते हैं कि 100 है हमारा, राइट। और क्या बोला है? 50% अबव सीपी। जो मार्क प्राइस था वो सीपी का 50% अबव था, तो इसका 50% प्लस 50% अगर इसमें कर दें तो कितना हो जाएगा? यहाँ पे 150 आ जाएगा। जो प्राइस है वो 150 आ जाएगा। ठीक है। 150 आ जाएगा। फिर बोला है एंड अलाउज अ डिस्काउंट ऑफ 16%। तो 150 का अगर हम 60% यहाँ पे निकालेंगे तो कितना आएगा? चेक कर देते हैं। 0 0 कैंसिल आउट हो गया। ठीक है। 0 0 कैंसिल आउट हो गया। 5 0 15, 5 2 10।
2 8 ज़ा 16, मतलब 8 3 ज़ा 24, 24 पर रुपीज़ का डिस्काउंट मिलेगा। यहाँ पे 24 माइनस कर देंगे, 16% का डिस्काउंट है जो हमारा, तो यहाँ पे कितना आएगा, 126 आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है, 126 आ जाएगा। अगर उसे प्रॉफिट हुआ है 624 रुपीज़ का, हमने पढ़ा हुआ है ना, हमने पढ़ा है, इसको रेशियो में ले लेते, ठीक है सबको, ठीक है। हमने पढ़ा हुआ है कि एसपी में से जब सीपी माइनस होगा तो प्रॉफिट आता है हमारा। तो हमारा ये सीपी है, ये एसपी है, तो एसपी माइनस सीपी माइनस सीपी इज इक्वल्स टू प्रॉफिट, ये है हमारा 624, करेक्ट है ये इक्वेशन, ठीक है। इन दोनों का अगर हम वो करें, सब्ट्रैक्ट करें, तो हमारा 26 रेशियो आएगा जो कि 624 के बराबर होगा, ठीक। इसका कंटिन्यूएशन यहाँ से होगा, ठीक है। 26 रेशियो 624 के बराबर है, तो 1 रेशियो कितना के बराबर होगा, 624 बाई 26। ऐसा क्या नंबर ऐड करके लास्ट में 4 आएगा, 14 नहीं, 8 नहीं, 14 नहीं होगा, 4 नहीं होगा, 24, ये हमारा 24 आएगा। 26 वर्सेस 26, 26 24 का 624 होता है, हाँ ठीक है। अब देखो ये कैसे हुआ, ये भी अगर आप चाहें तो कर सकते हैं, बस एक चीज़ याद रखना है कि क्या है, 26 है, 26 में यहाँ पे ऐसा क्या नंबर मल्टीप्लाई करें कि यूनिट प्लेस पे 4 आएगा, ठीक है। तो वो तो 4 होगा, राइट, इतना तो पता है, लेकिन यहाँ पे क्या होगा नहीं होगा वो नहीं पता हमें, ठीक है। तो या फिर ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है। तो कोई बड़ा नंबर ही होगा जो मतलब अगर आप 26 को 14 से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, तो ये तो 10 + 4 है ना, ये तो 10 + 4 है, तो 2 × 10 260 होता है, और 4 से मल्टीप्लाई जब हम करेंगे तो कितना आएगा, ज़्यादा बड़ा नंबर नहीं आएगा आई गेस, हाँ देखो 364 के आसपास आ रहा है, मतलब और बड़ा नंबर तो 24 ही हो सकता है, 34 तो बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, तो 24 से हमने यहाँ पे डिवाइड कर दिया, ठीक है। तो 26 × 24 624 होता है, ठीक है, याद रखना होगा। इसको सॉल्व करने का एक और तरीका है, अगर इसे आप ध्यान से देखो तो बीच में कौन सा नंबर मिस हो रहा है, 25 मिस हो रहा है ना, 25 का स्क्वायर करके -1 कर दो, 25 का स्क्वायर सबको याद होना चाहिए, जैसे 625 होता है, और -1 कर दो तो 624 ही आता है। तो इस तरीके से भी आप अगर नंबर को ऑब्जर्व कर पाओ तो हो जाएगा, ठीक है। तो 1:24 का वैल्यू आया, हमें सीपी फाइंड करना है, ठीक है। तो हमारा सीपी कितना है, इंटू 100 कर देंगे हम, क्योंकि यहाँ पे मैंने 100 एज्यूम किया था ना, तो 100 × 24 कर देंगे, तो यहाँ पे हमारा 2400 आ जाएगा। तो ये 2400 रुपीज़ जो है ये हमारा सीपी हो गया, ठीक है, 2400 रुपीज़ हमारा सीपी हो गया, ठीक है। क्लियर सभी को, इजी था, ठीक है। पहले 100 हमने एज्यूम किया, यहाँ पे 50% अबव सीपी हो गया, क्या हमारा मार्कअप प्राइस, तो 50% बढ़ा के हमारा 150 हो गया, एंड अलाउज अ डिस्काउंट ऑफ 16%, तो 150 पे जब 16% हमने निकाला तो हमारा 24 आया, तो हमने -24 कर दिया, तो 126 हमारा यहाँ पे आया। फिर बोले शॉपकीपर रिसीव अ प्रॉफिट ऑफ 624 रुपीज़, ठीक है। तो ये एसपी माइनस सीपी, तभी तो प्रॉफिट हम लोग फाइंड करेंगे, तो यहाँ पे एसपी मैंने रखा है, यहाँ पे सीपी इक्वल्स टू प्रॉफिट, तो 126 - 100 इक्वल टू 624, इन दोनों को माइनस करके हमारा आया 26 रेशियो 624 के बराबर है, तो 1 रेशियो 24/26, तो 24 आया हमारा। तो सीपी हमें फाइंड करना था, इसमें हमने 1 रेशियो का वैल्यू मल्टीप्लाई कर दिया 24 से 100 को, तो 2400 हमारा आंसर आ गया। क्लियर क्लियर क्लियर।
नेक्स्ट पे आते हैं, नेक्स्ट पे, ठीक है। अच्छा, और क्वेश्चंस नहीं है, ठीक है, मेरे पास इतने ही डेटा था, ठीक है। लेकिन इस पे ज़्यादा क्वेश्चन आएगा नहीं, ज़्यादा क्वेश्चन प्रॉफिट लॉस से ही आएगा और डिस्काउंट में भी आ सकता है। कभी कभार अगर मुझे कोई क्वेश्चन मिला जो कि वेरिएबल बेस्ड हो, ठीक है, पहले सभी लोग इसको नोट डाउन करेंगे, ठीक है, तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ना। अगर कभी मुझे वेरिएबल बेस्ड क्वेश्चन मिल गया, जो कि सच में हाई लेवल होता है, ठीक है, तो मैं वो करवा दूंगा, ठीक है। एक दो क्वेश्चन हो सकता है, बट मुझे अभी वैसा कुछ मिला नहीं, मेरे पास जो डेटा था मैंने वहां से आपको करवाया है, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही रखेंगे, जिससे हमारा प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट का जो टॉपिक है वो खत्म होता है। नेक्स्ट क्लास में हम कोई न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे, बट मैं अभी नाम नहीं बताऊंगा उसका, ठीक है, वो सस्पेंस रहेगा सभी के लिए। तो आज के लिए बस इतना ही, और नेक्स्ट वीडियो में कुछ न्यू चैप्टर्स एंड न्यू चीज़ें सीखेंगे। और अगर आज का ये वीडियो, ये सेशन पसंद आया हो, ये क्वेश्चंस पसंद आया हो, तो वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर जरूर करें। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।